आज हम लोग बात करने वाले हैं चक्रास की कि कौन सा चक्रा ब्लॉक है तो उसके सिम्टम क्या है, कौन सा चक्रा इम्बैलेंस है तो उसके सिम्टम क्या है, उसकी मेडिटेशन क्या है, उसके अफर्मेशन क्या है, जिससे आप उन चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रूट चक्रा से। रूट चक्रा अगर आपका ब्लॉक है तो पर्सन आइसोलेटेड फील करता है, उसको कहीं भी अच्छा नहीं लगता है, डिस्टर्ब स्लीपिंग पैटर्न होने लगते हैं उस इंसान के, फिनेंस को लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाता है, उसको हर पल टेंशन होती रहती है। कई बार बेसिक नीड्स के लिए भी उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और वो रिजल्ट नहीं आते हैं। कॉन्स्टिपेशन का भी प्रॉब्लम उसको हो जाता है, यानी बार बार अभी ठीक हुआ फिर से कॉन्स्टिपेशन, बहुत ही फ्रीक्वेंटली कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होने लगता है। सडन वेट लॉस या सडन वेट गेन, ये अगर सिम्टम्स आप अपने अंदर फील कर रहे हैं यानी कि आपका रूट चक्रा ब्लॉक्ड है। यहीं पर अगर सोने में आपको डिफ़िकल्टी आती है, डरावने सपने आते हैं, घबराहट जल्दी होती है, गुस्सा बहुत जल्दी आता है, डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसका मतलब रूट चक्रा आपका इम्बैलेंस है। अभी इसको ठीक कैसे करना है? रूट चक्रा मेडिटेशन आपने रेगुलरली करनी है, जो कि है लम। आपने लम को एवरीडे चैंट करना है फॉर एटलीस्ट 5 मिनट। आपने ये पर्टिकुलर मेडिटेशन करनी है। चैंट कैसे करना है? लम। ऐसे आपने कंटिन्यूस चैंट करना है। चैंट करने से पहले अच्छे से पानी पीजिएगा क्योंकि माइंड काम होना चाहिए, एंड इसको प्रैक्टिस में लेकर आइए रेगुलरली। आपने लम चैंट करना है रेगुलरली ताकि आपका रूट चक्रा बैलेंस हो। इसके साथ जो आपने अफर्मेशन देनी है एवरीडे, वो अफर्मेशन आपकी होनी चाहिए, आई एम ऑलवेज सेफ, आई एम फिनेंशियली सिक्योर, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई एम ऑलवेज सेफ, आई एम फिनेंशियली सिक्योर, थैंक यू यूनिवर्स। ये अफर्मेशन आपने देनी है। ऑल्सो एक्सरसाइज एंड वॉक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। रेगुलर एक्सरसाइज या फिर एटलीस्ट 1 आवर का वॉक बहुत ज़रूरी है आपके चक्रा को ओपन करने के लिए भी। तो ये सारी चीज़ें आपने करनी है कि ताकि आपका रूट चक्रा ओपन हो और आपको बैलेंस्ड रिजल्ट दे, पॉजिटिव रिजल्ट दे। अब हम बात करते हैं सैक्रल चक्रा की। अगर सेल्फ वर्थ फील नहीं करते हैं, ऐसा लगता है लाइफ से जीने का मज़ा चला गया है, ऐसा लगता है कि कोई इंस्पिरेशन ही नहीं है कि मैं आगे कैसे काम करूं, इसका मतलब सैक्रल चक्रा ब्लॉक्ड है। अगर सेल्फ वर्थ आप बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं, यानी एक होता है आप वर्थ फील नहीं कर रहे हैं तो ब्लॉक्ड है, एक है आप लो फील कर रहे हैं, सो इसका मतलब इम्बैलेंस है। लोअर बैक पेन आपने रह रहा है, यूटीआई से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, स्किन या बॉडी में कहीं ना कहीं एलर्जीज हो जा रही हैं, इन्फेक्शंस हो जा रहे हैं, इसका मतलब आपका, और इसके साथ में एडिक्टिव बिहेवियर हो जा रहा है, यानी किसी भी चीज़ का एडिक्शन हो जाना, इसका मतलब सैक्रल चक्रा इम्बैलेंस है। सैक्रल चक्रा को अगर बैलेंस करना है तो सैक्रल चक्रा की मेडिटेशन करनी रहेगी, एंड इसकी मेडिटेशन है वम। आपको इसको कैसे चैंट करना है? वम। थोड़ा आपको लंबा खींचना है क्योंकि अभी वीडियो है तो मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। आपने मिनिमम 5 मिनट करना है। यहाँ पर अगर आप वॉक कर पाते हैं, हरी घास पर अगर आप चल पाते हैं, आसपास अगर आपके पहाड़ हैं, सुंदर नदियाँ हैं, वहाँ पे आप वॉक कर पाते हैं तो बहुत अमेजिंग आपको रिजल्ट मिलेगा। आपको लगेगा आपका सैक्रल चक्रा बहुत फास्ट और अच्छे से इम्प्रूव हो रहा है। लेकिन अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे ज़्यादा ग्रीनरी नहीं है तो आपके घर के आसपास में पार्क होंगे, आप बेयरफुट वहाँ पे वॉक कर सकते हैं। वॉकिंग इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर योगा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, एंड उसके साथ ये अफर्मेशन आपने देनी है। आई एक्सपीरियंस जॉय एंड सेटिस्फैक्शन, आई अट्रैक्ट रिलेशनशिप विद लव, एंड आई एम गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम द पीपल, थैंक यू यूनिवर्स। ये आपने अफर्मेशन एवरीडे देनी है, बार बार देनी है। बहुत अच्छा होगा अगर आप अफर्मेशन को लिखते हैं एवरीडे मिनिमम 11 टाइम, और अगर आप 111 टाइम लिखें तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये एवरीडे लिखने से या बोलने से बहुत अच्छा आपके बॉडी में चेंजेस आते हैं क्योंकि सबकॉन्शियस तक वो मैसेज जाता है। नाउ सोलर प्लेक्सस चक्रा। अगर सोलर प्लेक्सस चक्रा ब्लॉक्ड है तो काम करने का जुनून खत्म हो जाता है। वो अंदर जो फायर है आगे बढ़ने की
वो ख़त्म हो जाती है। इनफैक्ट कॉन्फिडेंस लेवल भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उस वक्त लगता है कि अब क्या करेंगे लाइफ में। कॉन्फिडेंस लेवल भी ख़त्म हो जाता है अगर सोलर प्लेक्सस चक्रा आपका ब्लॉक्ड है। यही अगर सोलर प्लेक्सस चक्रा आपका डिस्टर्ब है, यानी कि इम्बैलेंस है, उस केस में डाइजेस्टिव इश्यूज आपको बहुत ज़्यादा होते हैं। अल्सर होना, इनडाइजेशन होना, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होना, स्ट्रेस ज़्यादा होने की वजह से बीपी शूट अप हो जाना, ये सारी चीज़ें होती हैं जब सोलर प्लेक्सस इम्बैलेंस होता है। और जब डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं तो आपका गट भी इम्पैक्ट करता है। आप देखोगे पेट से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम है, ब्लोटिंग, स्टमक, ऐसे बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें होना चालू हो जाती है। अभी सोलर प्लेक्सस चक्रा के लिए को बैलेंस करने के लिए जो मेडिटेशन है वो है रम। आपने चैंट करना है रम, आपने इसको रेगुलरली चैंट करना है। एंड इन सभी केसेस में एक्सरसाइज या योगा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर से भी आपकी बॉडी भी एक्टिवेट होना बहुत ज़रूरी है। एंड एक्सरसाइज इज़ अ बेस्ट वे, एक्सरसाइज और योगा इज़ अ बेस्ट वे, ताकि बॉडी एक्टिव रहे। अगर ये सब नहीं करते तो बहुत लेथार्जिक हो जाते हैं, हमारी बॉडी और अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप या तो वॉक करें या योगा करें या फिर आप एक्सरसाइज करें, जिम ज्वाइन करें, जैसा आपको लगता है आप वैसा करें। एंड इन सब के साथ ये अफर्मेशन आपने बोलना है एवरी डे। आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट, calm. I'm so much powerful and energetic. I am capable to do anything. I am very positive in life. ये अफर्मेशन आपको देनी है एवरी डे, आपको बोलना है। अगर आप लिखेंगे तो बहुत अच्छा है। अगर कोई पर्सन लॉयल नहीं है, सामने वाले को भी वो फॉरगिव नहीं कर पा रहा है उसकी गलतियों की वजह से, डिस्टर्ब खुद रह रहा है, छोटी सी बात को पकड़ के बैठ जाना है एंड उसी के ऊपर क्रीप करना है, रोना है, यानी कि हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है। यही अगर हार्ट चक्रा इम्बैलेंस है या डिस्टर्ब है, उस केस में वेट इश्यूज होना, अपने आप को रिजेक्टेड फील करता है, हार्ट बहुत हैवी लगता है, उदास रहना, डिप्रेशन में जाना, वापस से एंजाइटी होना, अस्थमा का प्रॉब्लम होना, ये सारी चीज़ें होता है जब हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड होता है। इसके लिए जो मेडिटेशन है वो है यम। एवरीडे आपने मेडिटेट करना है यम। ये आपने एवरीडे करना है फॉर मिनिमम 5 मिनट्स। इसको करना ही है। अगर आप सेल्फ वर्थ फील करना चाहते हैं, सेल्फ लव फील करना चाहते हैं, आप चाहते हैं आप भी लोगों को समझें, प्यार दे, फॉरगिव कर पाए एंड सामने वाला भी आपको समझे, प्यार दे, फॉरगिव कर पाए, इसके लिए आपका हार्ट चक्रा का ओपन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फॉरगिवनेस प्रेयर भी करना चाहते हैं, उस केस में भी आपके हार्ट चक्रा का ओपन होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप किसी को फॉरगिव कर पाएंगे। सो इसके लिए आपको हार्ट चक्रा मेडिटेशन एवरी डे मिनिमम फॉर 5 मिनट्स करनी ही है। आपने चैंट करना है यम। एंड इसके साथ जो अफर्मेशन है, आई कंप्लीटली love and accept myself. I am so much wanted in this world. I love myself. My heart is open to love. I forgive myself and I forgive everyone around me. Thank you universe. थ्रोट चक्रा। थ्रोट चक्रा आपका ब्लॉक्ड है, मतलब इंसान झूठ बहुत ज़्यादा बोलता है, या ये बोलना चाहिए जो इंसान झूठ ज़्यादा बोलता है वो इंसान का थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड होता है। इसके अलावा कम्युनिकेशन उतना अच्छा और स्मूथ नहीं होता है। सेकेंड चीज़, उतना ज़्यादा वो पर्सन क्रिएटिव नहीं हो पाता है अगर आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है तो। यही अगर थ्रोट चक्रा इम्बैलेंस है तो गले में ज़्यादातर खराश रहती है, आपके मसूड़ों से रिलेटेड दिक्कत आ रही है, थायराइड का प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें कब होती हैं? जब आपका थ्रोट चक्रा इम्बैलेंस है तो। इंसान को थोड़ा घबराहट होती है, बोलने में हिचकिचाना, झूठ बोलना अलग होता है, हिचकिचाना अलग होता है, अपनी बातें अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाना, बोल नहीं पाना, ये सारी चीज़ें होती है जब थ्रोट चक्रा आपका इम्बैलेंस होता है। अभी इसको बैलेंस कैसे करेंगे? इसको बैलेंस करेंगे मेडिटेशन के थ्रू। रोज जो आपने 5 मिनट करनी है एंड वो है हम आपने ऐसे चैंट करना है और इसको जितना लंबा खींच सकते हैं उतना खींचना है। अभी वीडियो में मैंने शॉर्ट में बताया है 5 मिनट मिनिमम आपने थ्रोट चक्र एक्सरसाइज करनी है। इसके अलावा सुबह उठ के गुनगुना पानी पीना है,
आपने अनुलोम विलोम ये सारी चीज़ों की प्रैक्टिस इसके साथ में करनी है ताकि आपका थ्रोट चक्रा एक्टिव हो। जब थ्रोट चक्रा बैलेंस होता है तो इंसान बहुत ही ना क्रिएटिव हो जाता है। उसकी स्पीच बहुत ज़्यादा इतनी अच्छी हो जाती है कि लोगों को सुन के इम्प्रेस होना, पसंद आना, आप जब बोलते हो लोगों को वो पसंद आने लगता है। ये सब कब होता है? आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो जाती है। ये सब कब होता है? जब आपका थ्रोट चक्रा बैलेंस्ड हो। थ्रोट चक्रा बैलेंस की मेडिटेशन आपको बताई, वो है हम, एंड इसका अफर्मेशन है आई एम सो कॉन्फिडेंट, फोकस्ड एंड आई हैव अ ग्रेट कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स। ये अफर्मेशन आपने एवरी डे देनी है। इसको लिखेंगे तो बेस्ट है, वरना ये रेगुलरली बार बार आपने इसको कंटिन्यूस अफर्मेशन देनी है। एंड दिन में एटलीस्ट 5 मिनट आपने हम की मेडिटेशन प्रैक्टिस करनी है। थर्ड आई चक्रा, ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपके इंट्यूशन के लिए, क्लैरिटी के लिए, डिसीजन मेकिंग पावर के लिए, सही और गलत की समझ होना, सेंस ऑफ ब्लिस, ये सारी चीजें आपकी थर्ड आई चक्रा से आती है। अगर ये चीजें आपकी, यानी कि आपका इंट्यूशन अच्छा नहीं है, आपको इल्यूजन होता है। अब इंट्यूशन इल्यूजन में क्या फर्क है? मुझे कोई भी प्रॉब्लम होने से पहले उसका आभास हो जाता है एंड वही चीज आगे हो रही है, मतलब ये मेरा इंट्यूशन है। लेकिन अगर मुझे जो आभास हुआ है शायद ऐसा ऐसा हो जाएगा, चीजें वैसी होती ही नहीं है, जस्ट उसकी उल्टी होती है या फिर किसी और तरीके से होती है, यानी कि ये मेरा इल्यूजन है। सो इंसान का अगर थ्रोट चक्रा अगर उनका ब्लॉक्ड है तो उन्हें इल्यूजन बहुत ज्यादा होता है। वो बहुत ज्यादा वो चीज सोचते हैं जो शायद एग्जिस्ट ही नहीं करती है, या फिर अननेसेसरी माइंड में सोचना, स्ट्रेसफुल होना, जिसकी वजह से उनको हेडेक होना, क्लैरिटी नहीं रहना, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होना, उनको सही गलत की समझ ना होना, ये सारी चीजें होती हैं जब आपका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक्ड होता है। इम्बैलेंस है तो कंसंट्रेशन इश्यू हो गया, फोकस नहीं है, आंखों का इश्यू हो गया, लाइफ का कोई पर्पस नहीं है, पर्पस मिसिंग है, आप बहुत ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट रहते हो, कंफ्यूजन हर चीज को लेके रहता है, डिलेमा बहुत ज्यादा रहती है, ये करूँ ये करूँ, ये सही है वो सही है, इंट्यूशन तो काम नहीं करता है। ये सारी चीजें होती हैं जब आपका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक्ड या इम्बैलेंस होता है। यहाँ पे आपको जो मेडिटेशन करना है वो ओम मेडिटेशन ही करना है। ओम मेडिटेशन आपकी थर्ड आई के लिए अच्छा है। त्राटक आपने करना है। त्राटक कैसे करेंगे? कोई भी आपने कैंडल की जगह आई प्रेफर, अगर आप घी का या फिर तिल के तेल का दिया जलाते हैं और सिर्फ उसकी आप लौ को देखते हैं, उसकी फ्लेम को आप कंटिन्यूस देखते हैं, देन आंख बंद करके आपके थर्ड आई पे इमेजिन करते हैं, ये है त्राटक। अगर आप ये करते हैं, ओम मेडिटेशन करते हैं, खाने पीने का अच्छा ध्यान रखते हैं, न्यूट्रिशनल डाइट आपकी डाइट लेते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, ये सारी चीजों से क्या होता है? आपका थर्ड आई एक्टिवेट होता है। एंड इसका अफर्मेशन है आई ट्रस्ट माई इंट्यूशन, माई थॉट्स आर काम, आई एम फीलिंग वेरी मच पीसफुल एंड थैंक यू यूनिवर्स, मैं स्पिरिचुअली बहुत कनेक्टेड फील करता हूँ, थैंक यू। क्राउन चक्रा, अगर क्राउन चक्रा डिस्टर्ब है, इम्बैलेंस है या ब्लॉक्ड है, ब्लॉक्ड यूजुअली कम होता है लेकिन फिर भी अगर ब्लॉक्ड है, इम्बैलेंस है या डिस्टर्ब है, इन केसेस में इंसान का जो थॉट प्रोसेस है बहुत ज़्यादा नैरो हो जाता है, यानी नैरो माइंडसेट का वो पर्सन हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्टबन हो जाता है, किसी भी चीज़ से अननेसेसरी अटैचमेंट हो जाता है, जिसकी छोटी छोटी चीज़ों से एक्सट्रीम हर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से कोई एक्सट्रीम स्टेप भी ले सकता है। बहुत ज़्यादा चक्कर आना, घबराहट होना, दिमाग में शांति नहीं होना, हेडेक होना, अपने आप से डिस्कनेक्टेड फील होना, दुनिया में किसी के साथ अच्छा फील नहीं हो रहा है, ये फील होना, ये सारी चीज़ें कब होती है? जब आपका क्राउन चक्रा डिस्टर्ब होता है, इम्बैलेंस होता है या ब्लॉक्ड होता है। इस केस में हमारी मेडिटेशन क्या है? ओम। लेकिन ओम को आपने चैंट कैसे करना है? 3 फेजेस में, अ ओ म। ब्रीथ अप करते हुए, यानी सांस को ऊपर लेते हुए आपने सांस को होल्ड करते हुए ओ, और सांस को नीचे छोड़ते हुए म। इस तरह से आपने ओम का उच्चारण करना है। एक बहुत छोटा सा करके दिखाती हूँ। सो
एक वीडियो में इसलिए आपको शॉर्ट में करके दिखाया। इसको आप जितना अच्छे से खींच सकते हैं खींचिए। इस तरह से आप ओम को चैंट कीजिए। इस तरह से चैंट करेंगे, इससे आपका क्राउन चक्रा ओपन होगा, एक्टिव होगा। मेडिटेशन के साथ साथ योगा, प्राणायाम करना, माइंडफुल ईटिंग करना, माइंड को शांत रखना, अच्छे से पानी पीना, हर चीज़ सोच समझ के करना। पानी को ऐसा ना फटफट नहीं पीना है, सिप सिप करके पीना है। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस में लानी पड़ेगी, जिससे आपका क्राउन चक्रा ओपन होगा। और जब क्राउन चक्रा ओपन होता है तो हमारा स्पिरिचुअली कनेक्शन बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। इनफैक्ट अगर आपका क्राउन चक्रा ओपन होगा तो स्पिरिचुअली कनेक्शन बहुत अच्छा होगा आपका यूनिवर्स से। आपका सोचने का तरीका बहुत अच्छा होगा, आपका काम करने का तरीका बहुत अच्छा होगा, आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी पूरी होती होंगी, आपकी डिजायर्स जैसा आप सोचते हैं, क्योंकि यूनिवर्स के साथ आपका कनेक्शन बहुत अच्छा है। स्पिरिचुअली एनलाइटमेंट के लिए भी आपके क्राउन चक्रा को एक्टिवेट होना बहुत ज़रूरी है। सो ये थे हमारे 7 चक्रास के प्रॉपर डिटेल कि कैसे वो इम्बैलेंस होते हैं, ब्लॉक्ड होते हैं एंड उनको एक्टिवेट कैसे करें। एंड इसकी अफर्मेशन है, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ कंप्लीटली, आई एम कनेक्टेड विद यूनिवर्स, आई ट्रस्ट माई इंट्यूशन। थैंक यू यूनिवर्स।